हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिडवाइफरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा हमारा पहला क्वेश्चन है? फीमर बोन जहाँ से जुड़ता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है फीमर बोन कहाँ पर पाया जाता है। तो फीमर बोन, जांघ के बोन को फीमर बोन कहा जाता है। ये सबसे लंबा बोन होता है। तो ये बोन जहाँ से जुड़ता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीमर बोन जहाँ से जुड़ता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। लिगामेंट, एसिटाबुलम, सैक्रोइलियक ज्वाइंट। तो इसका राइट आंसर होगा एसिटाबुलम। एसिटाबुलम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिटाबुलम को क्या कहा जाता है, कहाँ पर है। तो एसिटाबुलम जो होता है ये पेल्विस बोन में पाया जाता है। एक गड्ढानुमा संरचना होता है, उसी को एसिटाबुलम कहा जाता है। और उसी गड्ढे में जाकर फीमर बोन जुड़ता है। फीमर बोन वहीं से अवस्थित रहता है, वहीं पर अवस्थित रहता है। तो उस स्थान को एसिटाबुलम कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है फीमर बोन जहाँ से जुड़ता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? एसिटाबुलम। एकदम याद रखिए, एसिटाबुलम। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉकिक्स कितने बोन से मिलकर बना है? कॉकिक्स जो होता है वो पेल्विक बोन में पाया जाता है। जैसे कि ये एक पेल्विक बोन है, ये इस टाइप में पेल्विक बोन है। यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, थोड़ा समझ जाइएगा इसको। ये पेल्विक बोन है। तो ये जो नुकीला भाग जो है इसको कॉकिक्स बोला जाता है। ये इस नुकीले भाग को कॉकिक्स बोला जाता है। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है उसको सैक्रम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यही है कि कॉकिक्स कितने बोन से मिलकर बना होता है। ये जो नुकीला पार्ट है वो कितने बोन से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन है 2, 1, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 5। जो कॉकिक्स बोन होता है वो 5 हड्डियों से मिलकर बना होता है। लेकिन धीरे धीरे एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो सभी बोन फ्यूज होकर एक ही बोन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कॉकिक्स बोन एक होता है, लेकिन कितने बोन से मिलकर बना होता है? तो 5 बोन से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, कॉकिक्स बोन एक होता है और 5 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और ये जो नुकीला भाग है, कॉकिक्स, ये है सैक्रम, ये सभी स्पाइनल कॉर्ड के भाग होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड का सबसे निचला भाग ये पेल्विस में आके मिलता है। तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है, कॉकिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल का सबसे लंबा डायमीटर कौन सा होता है? तो ऑप्शन है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटो वर्टिकल। जो होता है मेंटो वर्टिकल पूरा मिलाकर 13.5 सेंटीमीटर का होता है। जो मेंटो वर्टिकल होता है ये 13.5 सेंटीमीटर का होता है, जो कि किसी का डायमीटर इतना ज़्यादा नहीं होता है। फीटल स्कल में किसी का भी डायमीटर 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ 13.5 मीटर का मेंटो वर्टिकल का ही डायमीटर होता है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है। अब सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक की बात करें तो इसका डायमीटर हो जाता है 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। और ऑक्सीपिटो फ्रंटल की बात करें तो इसका हो जाता है 11.5 सेंटीमीटर। अब सब मेंटो वर्टिकल की बात करें तो इसका हो जाता है 11.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा है मेंटो वर्टिकल का 13.5 सेंटीमीटर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटो वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीरियर फोंटानेल्स को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अक्सर एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीरियर फोंटानेल्स को
किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है लैम्डा ब्रेगमा। इसका राइट आंसर होगा ब्रेगमा। ब्रेगमा जो है, ब्रेगमा को एंटीरियर फोंटानेल्स के नाम से भी जाना जाता है और लैम्डा को, अब लैम्डा की बात करें तो पोस्टीरियर फोंटानेल को लैम्डा के नाम से जाना जाता है। तो आप दोनों को ये क्लियर हो गया होगा कि एंटीरियर फोंटानेल्स और पोस्टीरियर फोंटानेल। अब एंटीरियर फोंटानेल्स बंद कब होता है और पोस्टीरियर फोंटानेल कब बंद होता है? तो अगर बात करें एंटीरियर फोंटानेल की कि ये कब बंद होता है, तो ये 1.5 साल में बंद होता है। और पोस्टीरियर फोंटानेल की बात करें तो पोस्टीरियर फोंटानेल जो होता है वो 1.5 मंथ्स में ही बंद हो जाता है। तो ये होता है 1.5 ईयर्स में बंद और लैम्डा जो होता है 1.5 मंथ्स में बंद होता है। तो आप दोनों को ये क्लियर हो गया होगा कि कौन 1.5 साल में बंद होता है और कौन 1.5 महीने में बंद होता है, और एंटीरियर फोंटानेल को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर फोंटानेल को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फेस बोन, यानी कि चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं, इसकी संख्या कितनी है? तो देख लेते हैं ऑप्शन में 10, 12, 14, 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। जो चेहरे में टोटल अस्थियां होती हैं वो 14 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ पेल्विक बोन। पेल्विक बोन के भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देख लेते हैं इनोमिनेट, सैक्रम, कॉकिक्स। तो इनोमिनेट बोन जो होता है उसकी संख्या 2 होती है, सैक्रम की संख्या 1 होती है, नॉमिनेट की संख्या 2 होती है, सैक्रम की संख्या 1 होती है और कॉकिक्स की संख्या 1 होती है। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो पेल्विक बोन कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? 4। और पार्ट्स कितने हैं? 3 पार्ट्स हैं। इनोमिनेट बोन 2, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1। अब हम आगे इसको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं पेल्विक बोन के भाग। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि ये पूरा पेल्विस का फिगर बना हुआ है। तो ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी क्या है? इनोमिनेट बोन है। तो इनोमिनेट बोन कितने हो गए? एक इस साइड का, एक इस साइड का, तो कितने हुए? 2 हुए। अब हम बात करते हैं सैक्रम की। तो सैक्रम कितने हैं? सैक्रम ये 1। ये सैक्रम जो होता है वो 5 हड्डियों से मिलकर बनाता है। याद रखिएगा सैक्रम जो होता है 5 हड्डियों से मिलकर बनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हड्डियों से। और इसके जस्ट नीचे देखिए नुकीला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? कॉकिक्स। तो कॉकिक्स 1 हुआ, सैक्रम 1 हुआ और इनोमिनेट बोन 2 हुआ। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अब इसमें हम जान लेते हैं कि जो इनोमिनेट बोन है उसके पार्ट कौन कौन से हैं। 1 मिनट देख लेते हैं कि ये जो इनोमिनेट बोन है, ये इनोमिनेट बोन है, इसमें जो ये सब है दिया हुआ, इसके पार्ट कौन कौन से? तो ये वाली जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है इसको बोलते हैं, इस दोनों साइड को इलियम। क्या बोला जाता है? इलियम। याद रखिएगा ये जो दोनों पार्ट है इसको इलियम। और इसके जस्ट नीचे वाले जो पार्ट होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इस्चियम। क्या बोलते हैं? इस्चियम। और तीसरा जो होता है ये जो बीच में जोड़ जो है इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस या प्यूबिक सिम्फाइसिस। याद रखिए अभी जो मैंने एसिटाबुलम की बात की है कि एसिटाबुलम जो गड्ढे नुमा संरचना होती है उसमें जो फीमर बोन जुड़ता है, तो वो कहाँ पर है ये भी इसी वीडियो में देख लेते हैं, इसी फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोला गोला जो दोनों साइड दिया हुआ है, ये जो गोला गोला, ये जो गोला गोला दोनों साइड दिया हुआ है यह है एसिटाबुलम। क्या है? एसिटाबुलम। यहीं पे आकर फीमर हड्डी जुड़ती है। तो कंफर्म हो गया होगा आपको कि एसिटाबुलम कहाँ है, इलियम कहाँ है, इस्चियम कहाँ है, सिम्फाइसिस प्यूबिस कहाँ है, कॉकिक्स कहाँ है, सैक्रम कहाँ है। और जो आपका ये पेल्विक यानी कि श्रोड़ी, ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? 4 हड्डियों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पेल्विक, यानी कि पेल्विक बोन के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है 4। पेल्विक बोन 4 प्रकार के होते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रकार हैं। तो पहला जो इसका टाइप होता है वो गायनेकॉइड
होता है। पहला प्रकार कौन सा होता है? गाइनेकॉइड। सेकेंड जो प्रकार होता है इसका एंड्रॉइड होता है। और थर्ड जो होता है इसका थर्ड टाइप जो होता है वो होता है प्लेटिपेलॉइड होता है। और जो फोर्थ टाइप्स होता है इसका होता है एंथ्रोपॉइड। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 4। कौन कौन से याद रखिए? गाइनेकॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटिपेलॉइड, एंथ्रोपॉइड। तो ये 4 प्रकार के पेल्विस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फीमेल पेल्विस को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है एंड्रॉइड, गाइनेकॉइड। तो फीमेल पेल्विस जो होता है उसको गाइनेकॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइनेकॉइड। एकदम याद रखिए, एकदम ये क्वेश्चन कंफर्म ही पूछा जाता है कि फीमेल पेल्विस को क्या कहा जाता है। एकदम श्योर है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में कि फीमेल पेल्विस को क्या कहा जाता है। तो फीमेल पेल्विस को कहा जाता है गाइनेकॉइड। और इसे उत्तम श्रोणि भी कहा जाता है। उत्तम श्रोणि की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? गाइनेकॉइड को उत्तम श्रोणि की संज्ञा दी गई है। ये वास्तविक श्रोणि होती है, यानी कि ट्रू पेल्विस भी होती है। अब एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड क्या है? तो एंड्रॉइड जो है वो मेल पेल्विस को कहा जाता है। किसको? मेल पेल्विस को। मेल पेल्विस को एंड्रॉइड, फीमेल पेल्विस को गाइनेकॉइड। एकदम कंफर्म करिए इस बात को, एकदम श्योर रहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात मत रखिए कि गाइनेकॉइड किसे कहते हैं, एंड्रॉइड किसे कहते हैं, कि एग्जाम में आएगा तो तुरंत इसको टिक करके आगे बढ़िएगा। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पेल्विस यानी कि श्रोणि का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।